फॉरएवर लिविंग बिजनेस को अभी अभी आपने समझा है। अभी अभी इसके बारे में आपको पता चला है। आपने काम शुरू भी कर दिया, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम लोगों को कैसे समझाएं कि फॉरएवर कंपनी आखिर है क्या, फॉरएवर क्या है। हो सकता है कि अभी आपने इस चीज को समझा हो, अभी आपको इसके बारे में पता चला हो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करके भी कोई कंपनी है, और आपको हो सकता है इतना ही समझ में आया हो कि ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। ठीक है। और हो सकता है कि आपको इसकी तो पोटेंशियल तो अच्छा दिख रहा हो इसमें, लेकिन आपको यही नहीं समझ में आ रहा हो कि हम लोगों को कैसे बताएंगे कि फॉरएवर क्या है। क्योंकि ऑलरेडी लोगों के मन में, मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग को लेके इतनी नेगेटिविटी है कि लोग को समझ में ही नहीं आता कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर चीज क्या है। ठीक है, वो सोचते हैं कि ये तो बस बंदे जोड़ने का काम है। ठीक है, तो ऑलरेडी बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। तो उसमें भी अगर आप ये बताएंगे कि फॉरएवर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है किसी को, तो वैसे ही कोई आप ये पसंद नहीं करेगा कि आप ये काम कर रहे हैं। अगर आप के घर वालों को आप बताएंगे कि मैं फॉरएवर में काम कर रहा हूं, और वो पूछेंगे कि फॉरएवर कंपनी क्या है, तो आप अगर नहीं समझा पा रहे हैं कि उनको कि क्या है कंपनी, और यही बता के रह जा रहे हैं बस कि बस ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके घर वाले भी आपको यही बोलेंगे कि ये बहुत फालतू काम आप कर रहे हैं, इसको मत करिए। ठीक है। तो ये क्यों है? बेसिकली ये इसलिए है कि आप ही नहीं समझ पाए हैं कि फॉरएवर कंपनी क्या है, फॉरएवर में क्या काम होता है, फॉरएवर आखिर है क्या कंपनी। ठीक है। तो आइए इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको एक क्लैरिटी देता हूं, एक अपनी अंडरस्टैंडिंग देता हूं कि फॉरएवर को कैसे आप समझा सकते हैं और कैसे आप समझ सकते हैं कि फॉरएवर क्या चीज है। ठीक है। तो अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, पहली बार आए हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पर आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स रिलेटेड हो, नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड हो। तो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी। तो आप प्लीज फटाफट से जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि फॉरएवर कंपनी, अगर आपको बताना है किसी को कि फॉरएवर कंपनी क्या है, देखिए सबसे पहले हमारे पास जब कोई भी पर्सन आता है कि भाई, तो आप किसी के पास जाते हैं कि मैं फॉरएवर कंपनी में हूं, तो आप कैसे बताएंगे उसको कि मैं फॉरएवर कंपनी क्या है। ठीक है, नो डाउट कि हो सकता है उसको पहले से भी पता हो ये चीज, बट फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए, जैसे हम इसको ऐसे समझते हैं, सबसे पहले देखिए, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो एक कंपनी है, वो बिल्कुल एक वैसी नॉर्मल कंपनी है जैसे कोई भी एक दूसरी कंपनी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे कोई एक कंपनी है, सपोज सैमसंग। ओके। सैमसंग कुछ प्रोडक्ट बनाती है। क्या प्रोडक्ट बनाती है सैमसंग? सपोज हम मान लेते हैं कि उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, हम मान लेते हैं मोबाइल फोन के बारे में। ठीक है। तो वो उसने मोबाइल फोन बनाया, एक कोई मॉडल बनाया, कोई मोबाइल फोन बनाया। ठीक है। अब उसने कुछ प्रोडक्ट बनाया, ये लोगों तक कैसे पता चलेगा, कि कस्टमर्स को कैसे पता चलेगा कि उसने एक ये प्रोडक्ट बनाया है? उसके लिए वो क्या करेगी? वो मार्केटिंग करेगी। कौन कौन सी मार्केटिंग होती है? हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग्स होती हैं, जैसे टीवी पे ऐड चला देना, किसी ब्रांड एम्बेसडर को हायर कर लेना, अच्छे सेलिब्रिटीज को, और उनके माध्यम से एडवर्टाइज करना, बैनर्स लगा देना, यूट्यूब ऐड चला देना। मतलब जितने भी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर ऐड चलाना, न्यूज़पेपर्स में ऐड देना। मतलब जितने भी प्रिंट एड्स हैं, प्रिंट मीडिया एड्स हैं, टीवी एडवर्टाइजिंग एड्स हैं, ये सब वो करती है जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हर कोई करता है। ठीक है। इसके लिए वो अपना एक बजट डिसाइड करते हैं, और उस बजट को वो उस मार्केटिंग में लगाते हैं। और वहां से जब लोगों को पता चलता है, तो लोग उसके बारे में सर्च करते हैं कि हमें कहाँ मिलेगा ये प्रोडक्ट, और वो शॉप पे जाके या डिजिटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। राइट। ये एक नॉर्मल कंपनी का सिनेरियो होता है। अब फॉरएवर लिविंग कंपनी भी एक नॉर्मल कंपनी की ही तरह है। इसका भी एक कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो वेलनेस, हेल्थ वेलनेस, स्किन केयर के, न्यूट्रिशन के रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं ये। अब इसको जब ये कस्टमर्स तक कैसे पहुंचता है? ये भी कस्टमर्स तक नेट, मतलब मार्केटिंग के तरीके से ही पहुंचता है। बट यहाँ पे जो मार्केटिंग यूज होती है, जो मार्केटिंग का तरीका यूज होता है, उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। ये नेटवर्क मार्केटिंग के मॉडल पे वर्क करती है। नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल में का तरीका ये होता है कि उसमें कोई भी जो टीवी एड से, जितने भी प्रिंट एड, कहीं पे भी उसके ऐड नहीं करती कंपनी। यानी कंपनी अपना पैसा जो है वो नॉर्मल एडवर्टीजमेंट्स में नहीं लगाती है। कंपनी वो उस बजट को
क्या करती है कि जो इस जैसे आप इस कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपने इस कंपनी का एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करा है, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वही इस कंपनी की मार्केटिंग करते हैं, इसके प्रोडक्ट्स की। ठीक है, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मार्केटिंग करते हैं, जो उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म से अब हमारे उस पर मार्केटिंग करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं उसकी नॉलेज लेते हैं, और फिर वो उस हिसाब से सबको बताते हैं, जो भी उनके अराउंड, उनके लाइफ में जो भी लोग आते हैं, या वो जो भी जहां पे भी वो कर सकते हैं मार्केटिंग, वो करते हैं। और जब उनसे कोई सेल होती है, ठीक है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर जब कोई सेल करता है, तो उसका कमीशन फिर कंपनी देती है उस मार्केटिंग बजट से जो उसने मार्केटिंग के लिए निकाला होता है। ठीक है, तो यहां पे कंपनी, इसीलिए बहुत लोग ये कहते हैं कि यार अगर ये प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं तो दुकानों पे क्यों नहीं दिखते, कहीं और क्यों नहीं इसके ऐड आते। वो इसीलिए नहीं आते क्योंकि वो इस तरह के मॉडल पे वर्क ही नहीं करते हैं। वो जो मॉडल यूज करते हैं मार्केटिंग का, वो नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल होता है। तो जो डिफरेंस है एक नॉर्मल कंपनी और इस कंपनी में, वो सिर्फ इस मार्केटिंग के मैथड में डिफरेंस है सिर्फ। ठीक है, अब जब आप मार्केटिंग करते हो, जब आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करते हो, तो लोग अब आप एक तरह से फेस बनते हो इसका। ठीक है, आप अपनी ब्रांडिंग करते हो, आप लोगों को बताते हो कि मैं बस, आप कंपनी से जुड़े हो। ठीक है, आप उनके प्रोडक्ट्स की खूबियां जो है, उन प्रोडक्ट्स में क्या फायदे हैं, वो प्रोडक्ट उसकी नॉलेज कंपनी देती है आपको, और फिर आप आगे ट्रांसफर करते हो वो नॉलेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि एक तो हो गया कि आपने दो तरह से, मतलब आप अपने कस्टमर्स बनाते हो। एक तो जो उसका प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहते हैं, जिनको कुछ प्रॉब्लम है तो वो यूज करते हैं, और दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो इस कंपनी के साथ इस बिजनेस को करना चाहते हैं, वो भी तो इसके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, तो वो भी इसके कस्टमर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी को कस्टमर्स मिलते हैं और कंपनी अपना बिजनेस रन करती है। तो ये डिफरेंस होता है एक मतलब एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, या मैं कहूँ एक अगर फॉरएवर की बात करूँ तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी में, और एक नॉर्मल कंपनी में। ठीक है, तो ये एक क्लियर पिक्चर है जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा लोगों के साथ, और अगर अच्छा लगा है और आप आगे सुनना चाहते हैं मेरे और वीडियो जो भी आते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल आइकन को हिट करिएगा, जिससे वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।